दोस्तों, मैं गोविंद माली। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके ओटीआर में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, लेकिन आपने वन टाइम ओटीआर का जो ऑप्शंस है वो यूज कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी आपके ओटीआर में गलती हो गई है, तो उसमें आप कैसे सुधार सकते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करके ओटीआर पेज पर आप आ जाइए। जैसे आप ओटीआर पेज पर आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आप देख सकते हैं पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का जो ऑफलाइन सर्विस का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ऑफलाइन सर्विस डिटेल्स में आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, आई वांट टू पे फी फॉर, जो भी आपका रीजन है, आपको जो पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट करना है, वो किस रीजन के लिए आपको करना है, तो अपने को ओटीआर में एडिट करवाना है। आपको अपने ओटीआर में जो भी गलती हो गई है उसको आपको सुधार करवाना है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है आप देख सकते हैं ओटीआर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओटीआर एडिट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपने एक बार ओटीआर एडिट का ऑप्शन आपने यूज कर लिया है तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का करेक्शन करने के लिए 200 रुपये जो फीस है वो पे करनी जरूरी है। तो उसके लिए आपको ओटीआर एडिट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट रिक्वायरमेंट एजेंसी, आप सबसे पहले आरपीएससी सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप रिक्वायरमेंट एजेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है कैंडिडेट की वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले पे फी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पे फी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें कृपया यह भी सुनिश्चित कर ले कि शुल्क भुगतान करने मात्र से आप द्वारा चाही गई सेवा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की रसीद के साथ प्रत्यक्ष से आयोग में ऑफलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपने पेमेंट तो कर लिया है, लेकिन पेमेंट करने के बाद का जो भी प्रोसेस रहता है वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि आपने पेमेंट कर लिया है, पेमेंट करने से ही आप अपने ओटीआर में एडिट नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी आपको ऑफलाइन जो प्रार्थना पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। तो वो कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप पे फी पर आप क्लिक करके आप अपना जो पेमेंट है वो कर लीजिए। जैसे आप अपना पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने वापस इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं आपका जो भी पेमेंट डिटेल्स है वो पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट का निशान दिखाई दे रहा है प्रिंटर का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी जो फीस रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर देंगे। तो सबसे पहले अपना फीस जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करनी जरूरी है, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करनी होगी, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने जो पेमेंट रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप अपने पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे तो उसके बाद वापस आपको ओटीआर पेज पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो ओटीआर का पेज है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर ग्रीवेंस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हियर टू रजिस्टर ग्रीवेंस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो भी आरपीएससी का जो ओटीआर एडिट करने का जो एप्लीकेशन पेज है वो ओपन हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीवेंस बेस, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ओटीआर बेस नॉट रिलेटेड टू एनी एग्जाम, यह आपको सिलेक्ट करना होगा ओटीआर बेस, ठीक है। जैसे आप ओटीआर बेस आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे सबसे पहले एंटर ओटीआर नंबर, आपका जो भी ओटीआर का नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और वैलिडेट सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त करेंगे। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके वैलिडेट सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे
आपके सामने ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी एसओसी आ जाएगी, ओटीआर नंबर आ जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, एग्जाम नेम आ जाएगा। एग्जाम नेम में नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपका कोई किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ग्रीवेंस डिटेल्स में आपके ओटीआर में जो भी गलती हो गई है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यानी कि आपने ओटीआर किया है और आपके ओटीआर में या तो आपका नाम गलत हो गया हो, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, या पिताजी का नाम गलत हो गया हो, या एड्रेस में गलत हो गया हो, या आपकी जितनी भी जो भी गलती हो गई है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आपका पेमेंट रिसिप्ट है वो, और आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके नाम से गलती हो गई है तो नाम से रिलेटेड जो भी मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, वो उसके साथ अटेस्ट कर लीजिए। आधार कार्ड अटेस्ट कर लीजिए, यानी कि आपकी सही जो डिटेल्स है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करके सबमिट ग्रीवेंस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो ओटीआर एडिट से संबंधित जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर जो ग्रीवेंस नंबर होते हैं, ओटीआर एडिट का एप्लीकेशन नंबर से संबंधित जो ओटीआर के ग्रीवेंस नंबर होते हैं वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाते हैं, जिसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना ग्रीवेंस नंबर प्राप्त कर लेंगे तो आपका जो समाधान है वो नेक्स्ट 1 से 2 से 3 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने ओटीआर में वन टाइम एडिट का ऑप्शन यूज करने के बाद आपको अपने ओटीआर में कैसे करेक्शन करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखे होंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।